नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने हाजिर है आज मुद्दे को लेकर जो हमारी आदर्श परंपराओं का गलत फायदा उठाते हुए व्यापार के दृष्टिकोण से उनको उपयोग में लाने वाले कुछ ढोंगी लोगों द्वारा धर्म का, उसके कुछ रीति रिवाजों का, श्रद्धा का, आस्था का जो दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या ऐसे लोगों पे बैन लगाया जाए? क्या कहना है आपका? आप हमें बताइए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस जो बैकड्रॉप है, इस बैकड्रॉप में कुछ ढोंगी लोग देख रहे हैं। इसमें जो एक खालिद बाबा बंगाली, बाबा खालिद बंगाली एक एडवर्टाइज इंटरनेट पे ऐड चल रहा है, ऐसे कई अखबारों में भी ऐड चल रहे हैं। ये ना बंगाली है ना बाबा है, लेकिन बाबा लगाकर लोगों की श्रद्धा को ठगा जाता है और बंगाली काला जादू का एक गढ़ माना जाता है बंगाल, इसलिए बंगाली नाम लगाने से लोगों का आसानी से परिवर्तन किया जाता है, उनको गुमराह किया जा सकता है। इसलिए बाबा भी नकली है, बंगाल भी नकली है, और जो बीच में नाम लगा है, ऐसे कई नाम आपको मिलेंगे। कई बार आपको वहां पर खोपड़ी का चित्र मिलेगा, तो कई बार वहां पर आपको साईं बाबा का फोटो मिलेगा। इनसे भी इनका कोई सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन एक इनका बहुत बड़ा परिणाम होता है। लोगों को ठगने के सिवा भी एक बड़े परंपरा के आदर्श धर्म का, उसके मान्यताओं का, उसके श्रद्धा का वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि आए दिन बड़े बड़े अखबारों में, अब तो टीवी चैनलों पर और इंटरनेट के द्वारा लोगों को ठगने वाले इस ढोंगी बाबाओं के ऊपर क्या बैन लगाना चाहिए? क्या है आपका कहना? आप हमें हमेशा की तरह बेखौफ होकर कॉल करके बताइए। पहले हम आपको कॉल लेने के पहले दिखाते हैं मुद्दे पे डिटेल नजर। आज जहां देखो वहां ढोंगी बाबा अपनी धूनी रमाए बैठे रहते हैं। बड़े बड़े वायदों का अंबार लगाकर लोगों को ठगते रहते हैं। ये ठगने का जरिया ऐसे ही नहीं चलता, इसे बड़े ही हाई प्रोफाइल तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आज आपको हर बड़े से बड़े अखबार और पत्रिकाओं में इनके ऐड देखने को मिल जाएंगे। इन विज्ञापनों में फोन नंबर से लेकर समस्या के समाधान के बारे में फुल जानकारी होती है। जी हाँ, यही है सच इन हाई प्रोफाइल ढोंगी बाबाओं के प्रचार का। ये बाबा दावा करते हैं कि आपको जीवन की हर परेशानी से छुटकारा मिनटों सेकंडों में मिल जाएगा। व्यवसाय, पड़ोसी से छुटकारा और सौतन से छुटकारा जैसी हर परेशानी का तुरंत सर्टिफिकेट देने का वायदा करते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा या किसी सुंदर महिला को पाने की इच्छा, हर इच्छाओं को पूर्ण करने का समाधान होता है इन बाबाओं के पास। लेकिन इनकी सच्चाई बहुत ही भयानक होती है। महिलाओं को बहला फुसला कर हवस का शिकार बनाते हैं। अगर कोई महिला इनकी नहीं मानती तो उसे निश्चेतक और यौन उत्तेजक दवाइयां धोखे से खिलाकर या सुंघा देते हैं। आपको ऐसे बहुत से बाबा मिल जाएंगे जो काला जादू और बंगाली जादू के नाम पर दवाइयां बेचते हैं। लेकिन इन दवाइयों का सच बहुत भयानक होता है। ये दवाइयां मनुष्य को नपुंसक बना देती हैं। जी हाँ, यही है इन ढोंगी बाबाओं का लूट का कारोबार। आए दिन समाचार पत्रों और टीवी पर देखने को मिलता ही रहता है। ढोंगी बाबा ने दंपत्ति के लाखों रुपए गहनों पर हाथ साफ कर दिया, या फिर वशीकरण से ढोंगी बाबा लाखों रुपए लूटकर भाग गया। इन ढोंगी बाबाओं के इस कुकर्म ने हर धर्म की अहमियत को कम कर दिया है। इन छदम ढोंगी बाबाओं की वजह से आज धर्म बदनाम होने लगा है। इन बाबाओं की सच्चाई को जो जानता है उसकी रूह कांपने लगती है। लेकिन आज भी ये ढोंगी बाबा लोगों को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं। आज पढ़े लिखे और समझदार लोग तक इनके जाल में फंस रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोग इनके जाल में फंस रहे हैं? इसका एक ही कारण दिखता है, समाज में व्याप्त अंधविश्वास। क्योंकि लोगों को धर्म के बारे में सही ज्ञान नहीं है और हम अंधविश्वास में ही विश्वास करने लगते हैं। आज ऐसे ऋषि मुनि नहीं रहे जो लोगों को आत्मचिंतन और धर्म पर चलने का रास्ता दिखाते थे। पर अब ऐसे बाबा कहाँ हैं भी तो दिखते नहीं। हैं भी तो कुछ खास लोगों के लिए। उन्हें इतनी भीड़ घेरे रहती है कि आम आदमी उनके आसपास फटकना तो दूर, एक झलक तक नहीं देख पाता। यही है आज असलियत इन बाबाओं की। खुद को 1000 साल तक उम्र वाला घोषित करने वाले सैकड़ों बाबा मिल जाएंगे और स्वयं को ईश्वर का अवतार बताने वाले बाबाओं की भी कमी नहीं है। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। हम धर्म पर या भगवान पर आस्था पे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान है और उसकी अच्छी शक्तियां अच्छे लोगों में, आप और हम में भी कार्यरत है।
लेकिन अगर किसी का विश्वास है कि कोई केवल बाबा नाम लगाने से, शराब पीने के बावजूद भी उसमें अगर भगवान निवास करते हैं, तो यह अंधश्रद्धा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा का अंतर हमको समझना होगा, नहीं तो हम भी लुट जाएंगे और हम जिस धर्म के ऊपर, जिस हिंदू धर्म के ऊपर, हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये भी डूब जाएंगे। हम एक कॉलर से बात करना शुरू करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए। पहले कॉलर से बात करते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए जी। ये जिस परंपराओं में चरक, दधीची, शुश्रूष, च्यवन, भृगु जैसे ऋषियों ने अपना जीवन पूरा देश को समर्पित करके हजारों वर्ष तपस्या करके योग, आयुर्वेदिक, शरीर विज्ञान, खगोलीय ज्ञान जो दिया, वो वैदिक सनातन धर्म को बदनाम करने का रीतसर षड्यंत्र चल रहा है ढोंगी बाबाओं की ओर से। बिल्कुल, कभी ढोंगी बाबाओं की ओर से, कभी अंधश्रद्धा से, कभी जातिवाद से। ये हमारे मूलतः धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र चालू है। और ढोंगी बाबाओं की वजह से फिल्म लाइन में देखो या टेलीविजन पे देखो, हमारे हिंदू जो सन्यासियों को इतने नीचे गिरे हुए बताते हैं। क्यों कि हमारे वर्तमान काल में ये जो ढोंगी बाबा है जो घुस के हैं इस देश में, चाहे किसी संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, उससे कुछ नहीं, लेकिन क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन तो कम से कम होना चाहिए। इस देश में बाबा और नेता होने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं रहती है। सूरज जी, इसलिए मेरी तो विनती है कि जो आप मुहिम उठाइए वो इसको चालू ही रखिए। नेता और बाबा होने, बाबाओं का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये भोली प्रजाओं को लूटते हैं पाखंडी बाबा है, और उससे हमारा धर्म पूरा बदनाम हो गया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि, और आजकल दूसरा भी एक बात है, जरा ध्यान, विषयांतर हो रहा है थोड़ा। ये गरबा जो है ना देवी का, उपासना का 9 दिन गरबा उपासना का है, 9 दिन देवी से सातत्य लेने का है, उपासना आराधना का है, लेकिन उसमें भी व्यापारीकरण हो गया। कर्मकांड में देखिए कि किसी भोली प्रजा को इतने मंत्र कराओ, इतना ये कराओ, ये सब हमारे धर्म को आघात पहुंचाने वाली बातें है। धर्म का व्यापारीकरण कम से कम रुकना चाहिए। सूरज जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि ढोंगी बाबाओं का अगर उन पर रोक लगनी चाहिए तो देवी माँ की 9 दिनों में आराधना होनी चाहिए, शक्ति की उपासना होनी चाहिए। ये शक्ति की उपासना छोड़कर लोगों के हजारों रुपए के एंट्री के टिकट दिलवाकर गरबा खिलवाना भी तो बाजार नहीं है क्या? बिल्कुल सही सवाल है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। हम आपको MMS भी दिखवाएंगे, हम आपके सामने सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी देंगे। आप देख रहे आशीष वाराणसी से फेसबुक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और भी कई लोग फेसबुक, ट्विटर और ऑर्कुट के द्वारा आप तक प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं। हम ये सारे आपको दिखाएंगे, साथ साथ में आपके SMS भी लेंगे। हम आपको दोबारा ये कहना चाहते हैं कि स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। अलीगढ़ से प्रकाश सिंह ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी बात को रख रहे हैं। आए दिन अखबारों में आने वाले ऐसे बड़े बड़े विज्ञापन अगर आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए विज्ञापन में लगाने वाले ये बाबाओं के पास आने वाला काला धन, या पीर फकीरों के पास आने वाला ये काला धन कहां से आता है, ये भी देखने की बात है। लोगों के आस्था से, लोगों के श्रद्धा से, लोगों की भावनाओं से, मान्यताओं से, हजारों साल की पवित्र आदर्श परंपराओं का मजाक कुछ लोग उड़ा रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि साधु बनने की इस देश में जो परंपरा है वो अति श्रेष्ठ है। बहुत कम धर्मों में या कम पंथों में इस प्रकार की बात सामने आती है। अपने आप को हिमालय में किसी गुफाओं में दूर रहते हुए साधना करके चिंतन से, किसी वैज्ञानिक की तरह कुछ किसी विषय के प्रयोगों से हमारे कई ऋषि मुनियों ने कई चीजों को निर्मित किया, उसका परीक्षण किया। हम आपके लिए उसको सामने लाया। उसमें मंत्र भी है, उसमें यज्ञ भी है, उसमें कई विद्याएं भी है, लेकिन चंद रुपए के लिए 101 रुपए की गारंटी, 101 रुपए लेके गारंटी कार्ड देने वाले बाबा भी आपको आए दिन मिलते रहेंगे। हम एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं मेमन तलवार बोल रहा हूँ जी। सर जी, ये जो आप तकरीर पर दिखा रहे हैं ना जी, ये जो बाबा लोग हैं, हाँ, ये तो टुच्चे किस्म के बाबा लोग हैं। हाँ, ये तो 2-2, 4-4 रुपए के अंदर अपना ये तमाशागिरी करते रहते हैं। इनकी लिमिट 100-150 रुपए से ज्यादा नहीं है। आप बड़े बाबाओं की बात कीजिए ना, जो कोठियों में रहते हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं और एक नए पैसे का टैक्स नहीं देते ये लोग। आप जम्मू में गए हैं कभी वैष्णो देवी?
सर जी वहाँ गधा भी टैक्स देते हैं। हाँ। पंडित दर्शन करवाने के। अच्छा। तो इन बाबा लोगों से गधा ज्यादा बढ़िया है, जो देखो आम आदमी को उठा के लेके जाता है, पंडित दर्शन करवाता है, वापस लेके आता है। हाँ। वो भी टैक्स देते हैं। हाँ। इन बाबाओं के ऊपर कम से कम 90% टैक्स लगना चाहिए, तब जाके बाबागिरी खत्म होगी ये वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सारे ही सख्ती करनी चाहिए, बिल्कुल इनको सबको अंदर करना चाहिए। इनका इलाज यही है कि अंदर ही जाके ना, तिहाड़ के अंदर जाके ये सारे मंत्र शंत्र वही अपना रटा करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद। हम यहाँ पर छोटे बड़े की बात नहीं कह रहे, हम असली नकली की बात कर रहे हैं, हम ढोंगी और प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों के लिए कोई आचार संहिता, ऐसे लोगों के लिए कोई मान्यता प्राप्त भारत के साधु समाज के द्वारा संस्था नहीं बननी चाहिए कि कोई भी उठता है, भगवे कपड़े पहनता है और इतने बड़े लाखों साल की परंपरा के धर्म को बदनाम करता है। इसमें तो धर्म की ही बात नहीं है, कई तो आपको ऐसे मुस्लिम नाम भी मिलेंगे जो बाबा नाम लगाकर काम करते हैं, कई हिंदू नाम ऐसे मिलेंगे जो आपको किसी सूफी संत के परंपराओं का नाम लगाकर ऐसी ठगी करने वाले मिलेंगे। यह धर्म वाला मुद्दा है नहीं, यह बस असली नकली वाला मुद्दा है। एक और कॉलर से बात करते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर के पहले कारणों पर नजर डालते हैं। समाज में फैला अंधविश्वास। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास भरा पड़ा है। पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। यह अंधविश्वास लोगों की कई तरह की परेशानियों का कारण बन रहा है और इस अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हैं ये ढोंगी बाबा। इनके चक्र में फंसकर कुछ लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। लोगों में जल्दी से सब कुछ पाने की चाहत। आज हमारे समाज में सभी लोगों में जल्दी से सब कुछ पाने की चाहत होती है। थोड़े समय में ही सब कुछ पाने की आकांक्षा इन लोगों को ढोंगी बाबाओं के पास खींचकर ले जा रही है। इसी का फायदा उठाकर ये ढोंगी बाबा लोगों का शोषण कर रहे हैं। सामाजिक कुरीतियां। आज भी हमारे समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं जो लोगों की परेशानी का कारण बन रही हैं। लोग आज भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। इन्हीं भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए लोग इन बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इन बाबाओं का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। योगी बाबाओं का आम आदमी से दूर रहना। आज जो योगी और धर्म को जानने वाले बाबा हैं वो आम आदमी से बहुत दूर हैं। इनके चारों ओर बड़े लोगों का घेरा है। इन बड़े लोगों की वजह से आम आदमी इन योगियों की झलक तक नहीं देख पाता, जिसकी वजह से आम आदमी ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंसता जा रहा है। लोगों में अपने धर्म के बारे में सही जानकारी का ना होना। हमारे देश में लोग धार्मिक तो बनना चाहते हैं, मगर लोगों को धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोग इन ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं और उनके काला जादू और बंगाल के जादू में विश्वास करते हैं। बस इसी विश्वास का फायदा ढोंगी और बंगाली बाबा उठा लेते हैं।